लोगों ने अध्याय पढ़ा था भगवान बुद्ध का बुद्धत्व, और आज अध्याय है श्रमशील बनिए। प्रायः देखा जाता है कि हमारे देश के नवयुवक थोड़ा पढ़ लिख जाने से शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। नौकरी के लिए चाहे उन्हें दर दर ठोकरें खानी पड़े, परंतु श्रम साध्य कार्यों को वे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाना चाहते। बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हर शिक्षित युवक बाबू बनना चाहता है। बाबू, वह ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसके कपड़े खराब ना हो, हाथ मैले न हो और लोगों पर झूठी प्रतिष्ठा का धाक जम सके। अधिकारियों तथा ऑफिसरों की तानाशाही सहने को वह तैयार है, परंतु पैतृक व्यवसाय करने में लज्जा लगती है। मोची का थोड़ा सा भी शिक्षित बेटा मोची का काम करने में अपना अपमान समझता है। कृषक का बेटा थोड़ा पढ़ लिखकर हल पकड़ने में अपना अपमान समझता है तथा नौकरी के चक्कर में शहरों की धूल फांकता है। युवकों की बात ही क्यों कहें, आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कुलीनता के नाम पर कोई भी छोटा मोटा कार्य करना अपना अपमान समझते हैं। ये पैसे पैसे के लिए तरसते रहेंगे परंतु श्रमसाध्य कार्य नहीं करेंगे। अपने समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो हट्टे कट्टे होते हुए भी काम से जी चुराकर भीख मांगने पर उतारू हो जाते हैं। यह एक कटु सत्य है कि यदि हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, देश में प्रगति और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो हमें श्रम की प्रतिष्ठा करनी ही होगी। श्रम का सम्मान न हमने आजादी से पहले किया और न बाद में। परिणाम हमारे सामने ही है कि हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। चीन, रूस जैसे देश जो हमसे बाद में स्वतंत्र हुए, आज उन्नति की दौड़ में हमसे आगे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि हमने श्रम करना छोड़ दिया, और कारण यही है कि नागरिकों ने श्रम का सम्मान किया वहां के, और श्रम को जीवन का आधार माना। प्रगतिशील देशों में श्रमिकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है तथा सरकारी तौर से भी उन्हें सुख सुविधाएं प्राप्त हैं। विदेशों में भी यदि हम भी अपनी आजीविका के लिए होटलों में कार्य करते, सफाई करते पाए जाएंगे, इसके पीछे उनकी यही भावना सन्निहित रहती है कि माता पिता पर अपना बोझा न डाला जाए, स्वयं श्रम करके स्वावलंबी जीवन बिताया जाए। यो हम पाश्चात्य देशों की नकल करते हैं, फैशन और आचार व्यवहार में उनका पूरा पूरा अनुकरण करना चाहते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि दूसरों को जिन अच्छाइयों का अनुकरण करना चाहिए उनकी ओर से हम आंखें मूंद लेते हैं। यदि हम विदेशियों से कुछ लेना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में लें, शारीरिक श्रम को अप्रतिष्ठित है और अपनी शान के खिलाफ न समझें। श्रम से न केवल सामाजिक जीवन ही उन्नत बनता है, अपितु वैयक्तिक जीवन की सफलता के लिए, सुख और स्वास्थ्य के लिए भी निकम्मे तथा आलस्य को तिलांजलि देना परम आवश्यक है। कर्मठ व्यक्ति ही जीवन की वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकता है, दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। जिस प्रकार से जल एक स्थान पर एकत्रित रहने से सड़ जाता है परंतु बहते रहने से स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार कार्य न करने से स्नायु तंत्र में भी शिथिलता आ जाती है तथा असमय ही बीमारियां घेर लेती हैं। सक्रिय रहने से स्नायु तंत्र भी सक्रिय बना रहता है, व्यस्त रहने पर बुढ़ापा भी नहीं सताता है, लक्ष्मी भी पुरुषार्थी के पीछे पीछे चलती है तथा व्यक्ति को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है साथियों। आज की जो युवा पीढ़ी है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें गद्दीदार कुर्सी मिल जाए, बढ़िया टेबल मिल जाए, टेबल पर ऐसा लैंप लगा हो जो सिर्फ फाइल पर ही प्रकाश डालता हो, एसी का कमरा हो, पर उन्हें ये एहसास नहीं कि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी पुरुषार्थ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वास्तव में साथियों, हमारे देश का युवा मेहनती है, पुरुषार्थी है, वो मेहनत तो करना जानता है पर वो अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं देता। आप देखें, आप किसी भी जिम में चले जाइए, किसी भी जिम ट्रेनर के पास चले जाइए, वहां आपको सैकड़ों युवा परिश्रम करते मिलेंगे, पसीना बहाते मिलेंगे, अपने ऊर्जा को नष्ट करते मिलेंगे। उनमें भूत सवार है अपने सिक्स पैक्स एप्स बनाने का, उनमें भूत सवार है अपनी बॉडी बिल्डिंग का, पर साथियों वही समय वो अगर घर में पोछा लगाने और कपड़े फटकने में मेहनत करें तो उससे अच्छी उनकी बॉडी बने, उनका मसल्स बने और उनका स्वास्थ्य बने। कुछ दिन हम भी जिम में गए थे
और जाने के बाद हमें लगा यहाँ तो समय की, ऊर्जा की, दोनों की बर्बादी। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो घर के काम से अच्छा कौन सा काम है? आप अपने घर की बुहारी करें, अपने घर में कपड़े फटक दें, अपने घर में रगड़ करके झाड़ू पोछा करें, आपके शरीर का इससे अच्छा व्यायाम और कहाँ हो सकता है? माताएं इससे अच्छा व्यायाम और कहाँ करती हैं? इसलिए साथियों, अपनी ऊर्जा को घरेलू कामों के सुंदर में, बाग बगीचे लगाने में, खेतों में मेहनत करने में, ये सारे काम करना अपने आप में सौभाग्य है। और ऐसे कार्यों से ही मनुष्य स्वस्थ बना रहता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को आवश्यकता है श्रमशील बने रहने। श्रमशील बने रहना ही हमारे लिए बड़ा ही लाभकारी हो जाता है। आज का एक और अध्याय है कि पर्यावरण के बारे में। इस अध्याय को हम लोग कल पढ़ेंगे और कल पढ़ करके फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, चलते रहने दिया जाए। बहुत सुंदर तरीके से हम लोग चल रहे हैं। गति थोड़ी धीमी है, यज्ञ के कारण एक ही अध्याय हो पाता है, पर इस गति को बढ़ाना है और गति को बढ़ा करके सुबह की पत्रिका को जल्दी जल्दी पूर्ण करना है। तो ठीक है साथियों, सबको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको सादर प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो। गायत्री मंत्र साथ साथ उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विराम दे। शुरू गायत्री मंत्र से, अंत गायत्री मंत्र से, मध्य गायत्री मंत्र से, जीवन गायत्री मंत्र से, मृत्यु गायत्री मंत्र से, पूरे के पूरे कालखंड को गायत्री मय बना दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को पुनः प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शाम के सत्र में हम लोग फिर से एकत्रित होंगे। ध्यान दें, हम लोगों की संख्या घटने ना पाए। ये संख्या नित्य निरंतर बढ़ते रहनी चाहिए। बढ़ते रहनी चाहिए मतलब बढ़ते रहनी चाहिए। चलिए ठीक है साथियों, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।